हाफिज़ साहब, क्योंकि हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो बात करने के लिए हमारे पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो बहुत कम होती हैं। कोशिश करके हम पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ निकालते हैं, मगर आज फाइनली वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट कि अगर हम रिजवान की बात करते हैं, विकेट कीपिंग में देखें या हम बैटिंग में देखें, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया। लेकिन एक सवाल मेरे दिल में आ रहा है, जो कि बासित अली साहब ने भी उसको रेज़ किया है क्वेश्चन को, कि क्यों 200 बनाने देते हैं। मतलब देखें, एक अगर खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है एक शख्स, तो उसको वो जा सकता था वहाँ तक, तो क्या आपको नहीं लगता कि जाने देते? देखें 171 पर वो नॉट आउट गए हैं, उस पर गुफ्तगू हो रही है कि क्या उनको डबल सेंचुरी का मौका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था। 29 रन बाकी थे। अब इसमें मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ ख्यालात हैं। जैसे आपने बासित साहब का जिक्र किया, बासित भाई का ये मानना है कि उनको मौका मिलना चाहिए था, कि वो अगर आउट हो जाते 200 से पहले तो और बात थी, उनके आउट पर डिक्लेयर किया जा सकता है। एक पहलू है ना, और दूसरा उनका ये ख्याल है कि उसको डबल 100 करने का मौका मिलना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की दूसरे दिन में जब बॉलिंग के लिए आया तो 12 ओवर्स मेरा ख्याल पाकिस्तान ने किए थे, उसमें पाकिस्तान को विकेट मिला नहीं है। तो उनका ये उसके ऊपर नुक्ता नज़र है कि उसको मिलना चाहिए था मौका कि वो 200 रन कर जाता। अच्छी चीज़ होती है कि आपका कोई डबल 100 करता है बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में, तो पाकिस्तान में तो आखिरी मरतबा फिर लोग याद करेंगे ना कि कब कब, क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान की तरफ से होती नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी एतमाद के एतबार से, सीज़न के आगाज़ के एतबार से, आपका रिकॉर्ड बुक्स में तारीख़ में आपका नाम जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कप्तान, चूँकि इस टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल हो नहीं पाया, सिर्फ मेरा ख्याल लगभग 50 ओवर्स के करीब का खेल हो नहीं पाया, बारिश की वजह से आउटफील्ड गीला था। उस वक्त को शायद बचाने के लिए या उसके मुतबादल के तौर पर यह रास्ता इख्तियार किया गया कि जो डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौका था ना, अभी तो सिर्फ 6 थे, 448 पर 6 थे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। तो ये एक उसके दलील है। दूसरा, हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ये सोच रही हो कि कुछ वक्त बाकी है, हम इसमें विकेट्स लेते हैं और अंडर प्रेशर लाते हैं बांग्लादेश को, और जो कि वो हुआ नहीं, विकेट्स नहीं मिले। तो बासित साहब का इस मामले में यही ख्याल है कि चूंकि विकेट मिले नहीं है पाकिस्तान को, तो जो करना चाहते तो वो हुआ नहीं है। इस वजह से अगर पाकिस्तान उनको 200 रन करने का मौका देता तो इसी वक्त में हो जाता। अब उसके 29 रन रिजवान के हैं, लेकिन उनके साथ साथ दूसरे ने भी बैटिंग करनी है ना, तो ये मतलब वो भी करता, साथ में जो दूसरा बैटर होता उसने भी बैटिंग करनी थी। तो कब आप स्ट्राइक पर आते हैं, कब नहीं आते हैं, आप 29 रन करने के लिए कितना वक्त लेते हैं, इसके बारे में फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये हो सकता है कि कैप्टन उसको टारगेट दे दे कि आपके पास इतना टाइम, अगर आप 200 तक जा सकते हैं तो चलिए हमने डिक्लेयर करना है। और दूसरा, सऊद ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू किया, सऊद शकील जो हैं, जब वो मैच के बाद मेरे ख्याल आए थे, उन्होंने भी बात की। तो ये मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पे आप फैसले के बाद गुफ्तगू कर सकते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अब 171 नॉट आउट है उनके, ठीक है, और 200 करते तो वो भी नॉट आउट होता, तो उसी वक्त डिक्लेयर कर देते। तो ये मुख्तलिफ राय है लोगों की इसके ऊपर। आप कप्तान, लेकिन उसके बाद जब वो अगले दिन, आज के दिन में जब वो आए हैं, पाकिस्तान फील्डिंग के लिए आया, तो उन्होंने कैच जो पहली विकेट ली है और बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने फर्स्ट स्लिप से उन्होंने वो कैच लिया, डाइव किया उन्होंने अपनी, किधर खड़े हुए थे, इधर बाईं तरफ बाईं तरफ को डाइव किया उन्होंने अपनी, जहाँ पर बाबर आजम का डाइव किया था बांग्लादेशी विकेट कीपर ने, वही उन्होंने लेफ्ट साइड पे डाइव किया, और बाबर थे मेरा ख्याल फर्स्ट स्लिप में, वो उन्होंने कैच लिया, बड़ा शानदार कैच लिया। और उस गेंदबाजी को आप सब के सब को अगर दोबारा नज़र में लाएं तो वो बहुत शानदार मंजर था, जिस तरीके से वो खिला रहे थे नसीम शाह, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने गेंदबाजी की इब्तिदा में जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, तो वो एक अच्छा मंजर था। जैसे उन्होंने कैच किया, जैसे बाबर कैच हुए, वैसे ही बिल्कुल एक बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने कैच लिया। तो उनको सुपरमैन भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये सब चीज़ें उसी वक्त होती हैं जब आपकी परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं। 171 नॉट आउट, पाकिस्तान की पहले विकेट उनके कैच के ऊपर, तो वो क्रेडिट है उनका कि उन्होंने भी रन्स किए, सऊद ने भी रन्स किए, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर डिक्लेयर करने के बाद पाकिस्तान मैच में कम अज़ कम अब तक जो है ना वो महफूज है। तीसरा दिन है। और अगर हम बैटिंग की भी बात करते हैं, कल का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत मुश्किल, बहुत देर तक जो है वो मुश्किल टाइम दिया है, टफ टाइम दिया बांग्लादेश को पाकिस्तान ने, विकेट नहीं हाथ से जाने दी। साउथ शकील स्पेशली, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाह रही थी साउथ शकील को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में को बहुत ज़्यादा कर नहीं सके वो, लेकिन अब पाकिस्तान में होम ग्राउंड्स भी थी और दूसरा निस्बतन आसान हरीफ था, तो साउथ शकील ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है अपनी दिखाई है। हाफिज़ साहब, बॉलिंग की बात करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का
ये भी कहना है कि शाहीन शायद कहीं ना कहीं किसी इंजरी का शिकार हैं, उनका बॉल बाउंस नहीं कर रहा है। बाकी अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छा भी खेल रहे हैं, नसीम शाह भी खेल रहे हैं। शाहीन की थोड़ी सी फॉर्म जो है उसमें प्रॉब्लम है, या इज़ दिस द पिच जिसकी वजह से उनका बॉल बाउंस नहीं कर पा रहा? देखिए, अगर पाकिस्तान की जब इस तीसरे दिन में पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग शुरू की है, कल के दिन के ओवर्स को छोड़ दें तो आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉलिंग शुरू की उसमें शाहीन थोड़ा शॉर्ट थे, वो थोड़ा पीछे बॉल कर रहे थे। नसीम शाह उससे मुख्तलिफ अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, उनका चैनल डिफरेंट था। आप जब 3-4 स्लिप्स लगे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप बैट्समैन को ड्राइव खिलाएं और आप उसकी विकेट हासिल करें, क्योंकि ये जो कैचिंग पर आपने फील्डर्स खड़े हुए हैं, इनका एक मतलब यही होता है और मकसद यही होता है कि बॉल अगर हवा में जाता है तो वो आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो उससे फ़ायदा उठा पाएँ। शाहीन के बॉल शॉर्ट थे, पीछे थे थोड़ा, और उन्होंने उतना ज़्यादा आगे खिलाया नहीं, और जो कैच निकला भी है, जिस तरह से विकेट मिली है उनको नसीम शाह को जिस पर रिजवान ने कैच लिया है, तो वो बॉल भी आप देखें कि विकेटों के पीछे गया है और वो उस एरिया में था जहाँ पर बैट्समैन उसको खेलने के लिए जाता है। उस वाली जगह पर उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल के साथ वो बॉल नहीं कर पाए हैं। पेस 135 के ऊपर जा रहे हैं वो, और उनकी यही पेस है, वो 35 के 140 को टच करेंगे, तो पेस के एतबार से तो वो ठीक उस जगह पर हैं। अब पिच में उतना ज़्यादा बाउंस नहीं है या उछाल नहीं है उतना, हाँ कभी कभी ज़रूर होता है। जो उन्होंने बाउंसेस किए वो भी मौसर नहीं थे। उसकी निस्बत अगर आप नसीम को देखेंगे, इवन अगर सब में से जितनी भी बॉलिंग मैंने देखी है चारों फास्ट बॉलर्स में से, अगर किसी ने बाउंसर भी अच्छा किया है तो वो नसीम है, और अगर किसी ने चैनल इस्तेमाल किया है इब्तिदा में, वो नसीम ही थे। खुर्रम ने भी कंट्रोल के साथ बॉलिंग की। ये जो खुर्रम और मोहम्मद अली पर आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन जो शाहीन और नसीम का है, उन दोनों में उस हिस्से में जब पाकिस्तान ने आज तीसरे दिन के खेल का आगाज़ हुआ है तो नसीम ज़्यादा कंट्रोल के साथ बॉल कर रहे थे, उनका सीम भी लग रहा था। शाहीन के केस में ये नहीं था। उनके जो शॉर्ट बॉल थे, जो उन्होंने बाउंसर करने की कोशिश की, वो भी उस जगह पर नहीं थे जहाँ पर बल्लेबाज को मुश्किलात होती हैं। अब साहब वेदर भी तो कुछ डिस्टर्ब सा है, हो सकता है वेदर कंडीशंस भी आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उस तरह से फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, देखें, ये वेदर कंडीशंस इस केस में नहीं है कि आप अगर अच्छी जगह पर बॉल ना कर पाएँ तो इसमें मौसम नहीं है, ना पिच इसमें असरअंदाज है। ये तो आप किस हिकमत अमली के साथ बॉल करते हैं। देखें ना, उसी पिच के ऊपर दूसरे एंड से नसीम बॉल कर रहे हैं ना, और उनके बाद खुर्रम और मोहम्मद अली आते हैं, वो भी कर रहे हैं। तो उनके चैनल को अगर आप देखते हैं, इनके आप जो एरियाज जहाँ पे वो बॉल करते रहे, तो आपको लगेगा कि मुख्तलिफ हैं, थोड़े फ़र्क है। कट हुआ बॉल जब खुर्रम ने आउट किया शांटू को, तो वो अगर उससे पीछे होता बॉल, हाँ, तो वो डेफिनेटली वो स्टंप्स को हिट ना करता ना। बिल्कुल। तो आपको उस चैनल की ज़रूरत होती है जहां से आप बॉल मिस करें और वो अंदर आता है तो भी आपके पास मौका हो विकेट हासिल करने का। और अगर आपका उस जगह पर बॉल पड़ा जहां पर बैट्समैन उसको ड्राइव करने के लिए गया, तो आउटसाइड एज के चांसेस हों और वो स्टंप्स के पीछे जाए, स्लिप में चला जाए, विकेट कीपर के पास चला जाए, तो उस एरिया में जो था वो उतना कंट्रोल नहीं था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई भी वेदर सिचुएशन है या पिचेस का कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका अपना कंट्रोल है। और पाकिस्तान चूंकि टेस्ट क्रिकेट काफ़ी वक्त के बाद खेल रहा है, पाकिस्तान कम टेस्ट क्रिकेट खेलता है, ये भी एक मसला है। लेकिन शाहीन, नसीम, ये पाकिस्तान के तजर्बाकार बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के नुमाया गेंदबाजों में से हैं। इनको तो आगे बढ़कर ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ना इसमें वेदर है, ना इसमें पिच क्या है, और ना इसमें कोई और चीज़ कह सकते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर उनकी लाइन का मसला रहा है गुज़िश्ता कुछ अरसे से, अगर हम देखते हैं, जहाँ पर इवन T20 और वनडे क्रिकेट में भी इसका मसला रहता है। अच्छा, वेरी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, क्योंकि ये एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में भी थी, बहुत सारे लोगों के माइंड में।